तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स कक्षा 12वीं वालों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं। पूर्णांक 70 अंक का आपका पेपर आएगा और समय 3 घंटे आपको जो है समय दिया जाएगा। कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा दी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला है कि धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाए तो छड़ का आवेश क्या हो जाएगा, तो छड़ का जो आवेश होगा वह घटेगा। आ नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, समबाहु पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। 12 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज की थी फैराडे ने की थी। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है हेनरी होता है। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का विकल्प होगा। वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, कौन सा एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो जो निकेल है यह क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं होती हैं, तो क्या होती हैं, खींची गई रेखाएं समांतर होती हैं। तो पहले खाली स्थान में आपको उत्तर में क्या लिखना है, समांतर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है, तो जो विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वह कितना क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। तीसरा खाली स्थान है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरे खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, आवेश संरक्षण। उत्तर में आप लिखेंगे आवेश संरक्षण। इसके बाद चौथा है, संट को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो संट को हमेशा जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पांचवा है, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक की ओर कैसे होते हैं, तो आकर्षित होते हैं। 5वें खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, आकर्षित। इसके बाद छठवां खाली स्थान है, जो एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर होता है, तो पाई/2 होता है, अर्थात पाई/2 होता है। इस प्रकार से खाली स्थान हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से कहीं अधिक होती है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अच्छे से आप इन क्वेश्चन को तैयार करते जाइए। दूसरा है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा दिया गया है यहाँ पर, ये दो समबाहु पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते, तो यहाँ पर यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा दिया गया, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। सत्य हो जाएंगे। इसके बाद जो है 6 अंक में आपसे जो है सही जोड़ियां पूछी जाएंगी। संधारित्र की सही जोड़ी जो है आपको सी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, चार्ज का भंडारण। दूसरा है, विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो विद्युत द्विध्रुव की इकाई कूलाम मीटर होती है, ए नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। तीसरा है, लॉरेंज बल, तो इसकी सही जोड़ी आप ई नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, न्यूटन से। चौथा है, पारस्परिक प्रेरण, तो इसकी सही जोड़ी जो है आप बी नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, हेनरी से। पांचवा है, प्रेरित ईएमएफ, तो 5वें की जो है सही जोड़ी आपको एफ नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। छठवां है, किरचॉफ का नियम, तो इसकी सही जोड़ी आप डी नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 अंक में आपसे पूछे जाएंगे एक शब्द या एक वाक्य में। पहला है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए। आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए, पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे, पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, ऊर्जा का मात्रक।
इसके बाद तीसरा है अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुगमन वेग ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो अनुगमन, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे कि अनुगमन ताप जो है बढ़ने पर क्या होता है, अनुगमन वेग जो है ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। अनुगमन वेग जो है ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन दिया गया, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के समांतर हो। आप उत्तर सुन सकते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के कैसे हो, समांतर हो। जब चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के कैसा हो, समांतर हो। पांचवा दिया गया किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो इसका औसत मान कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। इसके बाद इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इनके आंसर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको इनके उत्तर बताए जाएंगे। सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, 2 अंक में। अथवा में पूछा गया विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र। प्रश्न क्रमांक 7 है समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं। अथवा में पूछा गया दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, 2 अंक में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो क्यों हो जाती है। ओम का नियम लिखिए। 9वां है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अथवा में पूछा गया है अमीटर और वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। अथवा में पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 2 अंक के क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 11 है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। अथवा में पूछा गया है 1 हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, 2 अंक में पूछा गया है। अथवा में पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अथवा में पूछा गया है पृथ्वी के विभव को 0 क्यों माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। अथवा में पूछा गया गास के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 कुछ इस प्रकार से पूछा गया। अथवा में पूछा गया समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं। 16वां क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम लिखित है उनकी व्याख्या कीजिए। अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 17 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 18 किसी गोले चालक की धारिता के लिए सूत्र निगमन की रो या समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 19वां क्वेश्चन है स्वयं प्रेरकत्व क्या एक लंबी परिनालिका के स्वयं प्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए। 4 अंक में पूछा गया और अथवा में इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 20 है एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार नामांकित चित्र सिद्धांत परिणमन अनुपात का सूत्र ऊर्जा क्षय के कारण तथा इसे जो है इन्हें कम करने के उपाय। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।